नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। वेलकम टू एचआर क्लासेस शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर 2024 के बारे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह साथियों राजस्थान के भूगोल से संबंधित रहने वाला है। और राजस्थान के भूगोल में साथियों जो सबसे पहला जो अति महत्वपूर्ण पार्ट आता है, करंट की दृष्टि से साथियों भूगोल को पढ़ा जाएगा। और इसमें साथियों जो महत्वपूर्ण अध्याय है वह है राजस्थान का सामान्य परिचय, जो कि साथियों एकदम नवीनतम तथ्यों के साथ में है। और जो राजस्थान की वर्तमान स्थिति है, जिसमें साथियों राजस्थान के 50 जिले आते हैं और 50 जिले के साथ साथ में राजस्थान के टोटल कितने संभाग आते हैं, 10 संभागों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यह क्लास 2 भागों में होने वाली है। आज इसका साथियों प्रथम पार्ट रहने वाला है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये YouTube पर साथियों एकदम नवीनतम तथ्य से संबंधित यानी कि न्यू अपडेटेड क्लास रहने वाली है। और साथियों बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और पशु परिचर 2024 की साथियों एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। 21 से लेकर के 24 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित करवाई जाएगी। वहीं साथियों बीएसटीसी 2024 को लेकर के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन साथियों जल्दी नोटिफिकेशन आकर के फॉर्म भरवा करके इसकी एग्जाम डेट दे दी जाएगी। यानी कि बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर 2024 में साथियों एग्जाम लगने में 6 से 7 महीनों का समय है, जो कि साथियों मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ साथ में मैं बताऊं साथियों राजस्थान का सामान्य परिचय दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथियों जो भी भूगोल होता है ना, वह साथियों करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण पढ़ा जाता है। तो साथियों आज हमारी प्रथम क्लास रहने वाली है और इस क्लास में साथियों हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय से महत्वपूर्ण हम क्लास देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और जो कंसेप्ट है वो भी साथियों देखेंगे। और जो भी साथियों ट्रिक आती है उनको भी साथियों हम साथ में लेकर के चलेंगे, जो कि साथियों हमारे अध्ययन को सरल व सुगम्य बनाइए। तो साथियों हम देखते हैं 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार देखते हैं। देखिएगा साथियों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का भूगोल एकदम 50 जिले और 10 संभागों के अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं। और राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है, 50 जिले और 10 संभागों से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, नवीनतम तथ्य हैं, उनको साथ लेकर के चलेंगे, जिससे साथियों राजस्थान का भूगोल पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी साथियों जो सब्जेक्ट होता है वो साथियों समसामयिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप करंट अफेयर बोलते हो, उससे साथ में रिलेटेड करके साथियों प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लो कि अभी 19 नए जिले घोषित हुए हैं और साथियों 3 नए संभाग घोषित हुए हैं, तो इनसे संबंधित साथियों जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट की दृष्टि से साथियों जिले और संभागों के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे वो जिलों का इतिहास हो, चाहे संभागीय व्यवस्था की स्थिति हो, यानी कि जिले कौन से कब बने, किस समय कौन मुख्यमंत्री थे, कौन सी समिति की सिफारिश पर बने, और पहले कितने संभाग थे, अब कितने संभाग है, इन सारे तथ्यों की जानकारी साथियों हम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो साथियों राजस्थान का सामान्य परिचय आज हमने टॉपिक उठाया है। वैसे हालांकि राजस्थान का सामान्य परिचय में और कुछ पढ़ा जाता है, जैसे नामकरण हुआ और शिलालेख से संबंधित हुए, ये सारे राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़े जाते हैं। लेकिन आज हम इस राजस्थान के सामान्य परिचय में 3 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि साथियों कुल 2 वीडियो होने वाले हैं। पहला वीडियो आपके सामने है, देखिए। इससे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत हम 3 जानकारी पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है साथियों वो हमारे टेलीग्राम चैनल एचआर क्लासेस शेखावटी के नाम से मिल जाएगी। आप जैसे ही टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करोगे, वैसे ही साथियों ये टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी जैसे ही क्लास समाप्त होती है। देखिए राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत हम 3 बिंदु लेने वाले हैं। वो 3 बिंदु साथियों आपके सामने है। पहला है राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें हम साथियों कुछ क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, कुछ वर्ग मील के बारे में देखेंगे और कुछ दिवस के बारे में देखेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है सामान्य जानकारी में और कुछ आता है, लेकिन ये शुरुआत करने का एक माध्यम है। फिर बाद में दूसरी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी भी साथियों सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है 25 या 26 जिलों से 50 जिलों तक की यात्रा, यानी कि राजस्थान में टोटल कुल कितने जिले हैं, 50 जिले। पहले साथियों प्राचीन समय में हमारे 25 या 26 जिले हुआ करते थे। अभी समझाऊंगा साथियों 25 या 26 क्यों लिखा है। फिर बाद में 26 से लेकर के हम 33 जिलों तक पहुंचे और 33 से लेकर के हम 50 जिलों तक की पूरी यात्रा हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ में
पहले 5 संभाग हुआ करते थे, 5 से साथियों कब 7 हो गए और 7 से लेकर के साथियों कब 10 हो गए, ये पूरी की पूरी 5 संभाग से लेकर के 10 संभाग की यात्रा हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको साथियों एक पूरा ऊपरी तरीका यानी कि हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो साथियों क्लियर हुआ होगा। राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, इसी के साथ में 25 से 26 जिलों से 50 जिलों तक की यात्रा कवर करेंगे और इसी के साथ में 5 संभाग से लेकर के 10 संभाग की यात्रा हम क्लियर करने वाले हैं। साथियों बहुत कुछ अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा करके साथियों पढ़िएगा। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों राजस्थान की सामान्य जानकारी से। अभी देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसा कि आप सभी को PDF के माध्यम से दिखाई दे रहा है, ये हमारा राजस्थान है, 50 जिलों का नया राजस्थान है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें साथियों कुल कितने जिले हैं, 50 जिले हैं और साथियों टोटल कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी में मैंने क्या सम्मिलित किया गया है, जो कि साथियों एक शुरुआत करने का एक माध्यम है। बाकी साथियों ये अलग से जानकारी पढ़ेंगे दोबारा। देखिएगा अगर पूछे साथियों इसका टोटल राजस्थान का है, जैसा कि आप सभी को ये दिखाई दे रहा है, इस टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। जरूर ध्यान रखना साथियों, पिछली एग्जामों में साथियों एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा गया है 3,42,239, सभी को ध्यान में रहता है, लेकिन साथियों 0.74 वर्ग किलोमीटर जरूर ध्यान रखना। एक साथियों इसमें ध्यान देने वाली बात है, इस इकाई का जरूर ध्यान में रखना। इकाई क्या लगानी है, जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो साथियों हम वर्ग किलोमीटर लगाते हैं या साथियों हम क्या लगाते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लगाते हैं, दोनों में से एक लगाते हैं। तो देखिएगा क्षेत्रफल जब भी पूछे तो लास्ट में वर्ग किलोमीटर जरूर लगाना। कई कबार ऑप्शन में साथियों गड़बड़ी दे देता है कि यहां लगा देता है कि वर्ग केवल इतना छोड़ देता है, दूसरे वाले ऑप्शन में किलोमीटर छोड़ देता है, तीसरे वाले ऑप्शन में पूरा लिखता है वर्ग किलोमीटर। तो जिस ऑप्शन में साथियों वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ हो वही साथियों क्षेत्रफल ज्ञात करने की इकाई होती है। तो लास्ट में साथियों बहुत महत्वपूर्ण माइनर बात है, लेकिन आपको ध्यान में रहनी चाहिए और पॉइंटों में आप ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर पूरा बोलिएगा। इसी क्षेत्रफल को साथियों दूसरी इकाई में पूछ लिया जाता है, वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। तो वर्ग मील का ध्यान रखना, वैसे मैं लाख में नहीं बोल रहा हूं, एकदम याद करने के माध्यम से बोल रहा हूं। 13, 21, 40 कितना ध्यान रखोगे, 13, 21, 40 वर्ग मील ध्यान रखोगे। वर्ग मील यानी कि एक वर्ग मील में साथियों 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वर्ग मील पूछे तो कितना आता है, 13, 21, 40 और क्षेत्रफल में पूछे साथियों तो कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। पूरा बोलोगे जब तक काम बनेगा, एक्शन करोगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो एक्शन कीजिएगा, एक्शन करने का मतलब है हाथ से या मुंह से पूरा बोलिए, यहां तक बोलिए, किलोमीटर स्क्वायर तक बोलिएगा। तो दो चीजें ध्यान में रखना। तीसरी चीजें जो हमें इस अध्ययन को सरल व सुगम्य बनाएगी, 3 दिवस आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि तीनों परीक्षा में पूछे गए हैं। राजस्थान दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर इसी के यहाँ पर एक शब्द आता है स्थापना दिवस। इनका दोनों में क्या फर्क है वो सारी चीजें बताऊंगा। देखो राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च, क्यों, क्योंकि 30 मार्च को साथियों राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। इसलिए मतलब लगभग राजस्थान का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। इसलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान की पूर्णतया स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। फिर 1 नवंबर 1956 से प्रतिवर्ष 1 नवंबर को क्या बनाते हैं अपन, राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। स्थापना का मतलब है कि अपने जो 33 जिले थे ना, पुराने 33 जिले और 7 संभागों में वर्तमान स्वरूप, इस तारीख को कहते हैं वर्तमान स्वरूप। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। इसलिए स्थापना दिवस आ जाए तो 1 नवंबर लगाना है और साथियों राजस्थान दिवस पूछे केवल तो 30 मार्च। और इसी के साथ साथ में एक डे और याद रखना, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो मैंने छोटी सी जानकारी, ये शुरुआत करने का एक माध्यम था, मैं पुनः बता चुका हूँ। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है जिसमें आप क्षेत्रफल ध्यान रखोगे, वर्ग मील ध्यान रखोगे, राजस्थान दिवस ध्यान रखोगे, स्थापना दिवस ध्यान रखोगे और भाषा दिवस। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और सारी की सारी साथियों एग्जाम में पूछ ली गई है। ये अपना नया राजस्थान का नक्शा है जिसमें साथियों 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए हैं। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हमारा आता है 26 जिलों से साथियों 50 जिलों तक की यात्रा। मैंने ऊपर लिखा था 25 या 26 जिले, तो इन दोनों का साथियों कंफ्यूजन अभी दूर करेंगे।
करेंगे 26 जिलों से लेकर के वर्तमान में जो 50 जिले हैं उनकी हम यात्रा कवर करते हैं। देखिए साथियों, आप सभी को पता है पुरानी राजस्थान में यानी कि प्राचीन राजस्थान में, यानी कि मैं बात करूं साथियों 1956 से पहले की मैं बात करूं, और तारीख ले लीजिएगा आप 1 नवंबर 1956 को। अभी मैंने बताया 1 नवंबर 1956 को क्या आया था, वर्तमान स्वरूप आया था, और 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। इस 1 नवंबर 1956 को साथियों राजस्थान पहले बिखरा हुआ था, मतलब किस में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था, इसी के साथ साथ में ठिकानों में बटा हुआ था, इसी के साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ था। आप कमेंट करके बताना राजस्थान में रियासत कितनी थी, ठिकाने कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। आपका कमेंट बॉक्स में बताना, चाहे क्लास खत्म हो जाए चाहे बाद में, आप जरूर बताना, ठीक है। अब इस राजस्थान का रियासत मिलाकर के, ठिकाने मिलाकर के, केंद्र शासित मिलाकर के एक पूर्णतया राजस्थान का निर्माण किया गया। इस पूर्णतया राजस्थान का निर्माण किया गया तो इसके टोटल कितने चरण लगे। एकीकरण करना मतलब रियासत को और ठिकानों को और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया, एक किया गया, और इस एक करके क्या बनाया गया, राजस्थान बनाया गया। इसको कहते हैं एकीकरण। और इस एकीकरण करने में टोटल कितने चरण लगे, तो चरण लगे थे 7। उनमें से छठवें चरण की डेट थी साथियों 26 जनवरी 1950। अब यहाँ तक की बात करें तो देखिएगा, एकीकरण के 6वें चरण तक, मतलब 6वें चरण की डेट क्या है, 26 जनवरी 1950 में राजस्थान में कितने जिले हुआ करते थे, 25 तो जिले हुआ करते थे, और कितने संभाग हुआ करते थे, 5 संभाग हुआ करते थे। मैंने ये एक लाइन लिखी है, आपको पूरी बात समझ में आएगी। एकीकरण कितने चरणों में हुआ, हमारे राजस्थान का 7 चरणों में हुआ। कितना समय लगा, अगर पूछे राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, जो मैं अन्य चीज़ें बताता हूं उनको साथियों आप नोटबुक में नोट अवश्य करना। अगर पूछे कितने चरणों में, 7 चरणों में कितने समय लगा, तो आपको पता होना चाहिए 8, 7 ऐसे करना, और 8, 7, 14 कर लेना। बस क्या है, देखो 8, 7, 14, 8 तो लगे साथियों वर्ष, 7 लगे माह है, और 14 क्या लगे साथियों, दिन लगे। तो समय पूछे तो 8 वर्ष, 7 माह है और 14 दिन, और चरण पूछे 7। उनमें से साथियों 6वें चरण की डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950। इस समय राजस्थान में 25 जिले और कितने संभाग हुआ करते थे, 5 संभाग हुआ करते थे। और ये 25 जिले से लेकर के साथियों कब 33 जिले बन गए, और 33 जिले से लेकर के कब 50 जिले बन गए, इनकी यात्रा तय करेंगे हम। और 5 संभाग से लेकर के 7 संभाग कब बने, और 7 संभाग से लेकर के साथियों टोटल 10 संभाग कब बन गए, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है कि 26 जिलों से 50 जिलों तक की यात्रा। अब नेक्स्ट देखिएगा हमने क्या किया है। देखो 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि ये साथियों एकीकरण की सातवें चरण की डेट है। 6वें चरण की डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950। 7वें चरण की डेट क्या है, 1 नवंबर 1956। और इस 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यानी कि 33 जिले और 7 संभाग यानी कि स्थापना हो गई थी। इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। अभी देखो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में टोटल कितने जिले थे, 25 जिले थे। संभागों को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, संभाग की बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जिलों की स्थिति। तो 26 जनवरी 1950 तक की बात हो रही है, कितने जिले, 25। इसके 6 साल बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर को क्या किया गया, 26वां जिला बनाया गया। इसलिए साथियों मैंने वहाँ 25 और 26 लिखे थे। अगर आपसे पूछ ले 26 जनवरी 1950 तक कितने जिले थे, आपका उत्तर आना चाहिए साथियों 25। 1 नवंबर 1956 तक कितने जिले थे, 26। ये दोनों आप बातें ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न पूछे उनके अनुसार उत्तर देना है। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। फिर इस अजमेर को क्या किया गया, जयपुर संभाग में मिला दिया गया, और जयपुर संभाग में मिला करके जयपुर संभाग का जो नाम था वो क्या कर दिया गया साथियों, अजमेर संभाग कर दिया गया। इसमें मैं आगे लिखूंगा साथियों जयपुर ओब्लिक अजमेर संभाग। तो वो कारण क्या है कि जयपुर संभाग का नामकरण अजमेर संभाग कब किया गया, तो आपको डेट पता होनी चाहिए 1 नवंबर 1956 को। बाद में अजमेर संभाग को साथियों अजमेर को अलग कर दिया गया। अजमेर को अलग करके एक नया संभाग अजमेर संभाग बना दिया गया। वो बाद की बातें, यानी कि अजमेर को जयपुर में मिलाया गया और जयपुर संभाग का नाम करके चेंज करके क्या किया गया, अजमेर कर दिया गया। बाद में थोड़े समय बाद में अजमेर को वहां से दोबारा उठाकर लेकर आएंगे और एक नया संभाग बना देंगे। वो संभागीय स्थिति में देखेंगे। दोबारा देखो
1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना। जयपुर संभाग में मिलाकर जयपुर संभाग का नाम तो क्या कर दिया? अजमेर संभाग। लेकिन ध्यान रखना, उस अजमेर संभाग यानी कि इसी को जयपुर संभाग कहते थे, इस संभाग का मुख्यालय क्या रखा? जयपुर ही रखा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम साथियों 26 जिले तक पहुंच गए। अब बात करते हैं 26 से लेकर के 33 जिलों की यात्रा पूरी करते हैं। 26 तो बन गया, 26वां तो कौन सा बन गया? अजमेर। तो अब बात करते हैं 27 से लेकर के 33 जिलों तक की अपन बात करते हैं, जो कि साथियों करंट की दृष्टि से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जिलों का निर्माण हुआ है तो पुराने जिलों से वो प्रश्न जरूर बना सकता है। अब देखिएगा साथियों, हमने जो 27 से लेकर के 33 जिलों तक की एक सारणी लेकर के आया हूँ, उसमें साथियों ट्रिक भी है और साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। देखिएगा ट्रिक क्या है साथियों, 27 से लेकर के 33 जिलों तक की याद करने की ट्रिक है, दो बादो राज हनुमान करे सो हनुमान करे प्रताप। ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। 27 से लेकर के साथियों आपके 33 जिले याद हो जाएंगे। और परीक्षा में साथियों क्रमबद्ध पूछा जाता है कि 28वां कौन सा है, 29वां कौन सा, हनुमानगढ़ जब जिला बना था वो कब बना था, और साथियों कौन से क्रम का था, वो सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दो राज हनुमान करे सो प्रताप। तो अब देखिएगा साथियों, जैसे मैंने ट्रिक बताई, धो बा दे राज, पहला अक्षर उठाना है, धो बा दो राज हनुमान करे प्रताप। ये वाली ट्रिक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। यहाँ तो साथियों है क्रम संख्या, यहाँ है दिनांक, कौन सा जिला कब बना, क्रम से ध्यान रखना है। क्रम से मैंने आपको क्रमबद्ध की ट्रिक बता दी गई है, कौन सा जिला कब बना और कौन सा जिला किससे अलग हुआ, और उस समय जब जिला बना तब मुख्यमंत्री कौन से थे। देखिएगा 27वां जिला बना था 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा बना? धो से ध्यान रखोगे, धौलपुर। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर जी थे। फिर बाद में 3 जिले ध्यान रखना, 28, 29 और 30 जिले। 30वां जिला, 28, 29 और 30वां जिला है जो एक ही डेट को बना था। वो डेट कितनी थी? 10 अप्रैल 1991। देखो पहली डेट कितनी है? 15 अप्रैल 1991। फिर तीसरी डेट, 3 जिलों की एक ही डेट है, वो कितनी है साथियों? 10 अप्रैल 1991। और 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले की घोषणा होती है। वो कौन कौन से जिले हैं? 12 है, दौसा है, राजसमंद है। 12 किससे अलग हुआ? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ? जयपुर से। राजसमंद किससे अलग हुआ? उदयपुर से। इन तीनों के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि भैरव सिंह शेखावत को जो मुख्यमंत्री थे ये कहाँ के थे और इनका उपनाम क्या था? आप 2 प्रश्न बताना, फिर बाद में मैं साथियों कमेंट बॉक्स में इनके आंसर पिन कर दूंगा। भैरव सिंह शेखावत को किस उपनाम से जाना जाता है, और साथियों भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, वो कहाँ के निवासी थे? ये दोनों प्रश्न साथियों परीक्षा में आ चुके हैं। अब देखिएगा जो अगला जिला है साथियों, 31वां जिला है, वो है 12 जुलाई 1994 को बना। कौन सा? हनुमानगढ़ है। किससे अलग हुआ? गंगानगर से अलग हुआ। इस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? अपने भैरव सिंह शेखावत जी थे। फिर बाद में 32वां जिला 19 जुलाई 1997 को बना। कौन सा बना? करौली। किससे अलग हुआ? सवाई माधोपुर से। और साथियों ये इस समय भी मुख्यमंत्री कौन? भैरव सिंह शेखावत। 33वां जिला वो कौन सा है? 26 जनवरी 2008 को बना, प्रतापगढ़ बना। ये साथियों प्रश्न कई बार आ चुका है कि प्रतापगढ़ कितने जिलों से अलग हुआ है, तो ध्यान रखना 3 जिलों से अलग हुआ है और 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर के साथियों प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ है। इसको हम अभी विस्तार से देखेंगे। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? वसुंधरा रानी जी थे। तो वसुंधरा राजे जी। अब देखिए ये हमारे साथियों 27 से लेकर के 33 जिलों तक हम पहुंच चुके हैं। यानी हमने शुरुआत की थी 25 जिले पहले थे, यानी हमने शुरुआत की थी 25 जिले से लेकर के साथियों 26वां जिला बना दिया, और 26 से लेकर के साथियों हमने 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 जिलों तक साथियों हम पहुंच चुके हैं। आपको साथियों डेट भी याद रखनी है, कौन सा जिला कब बना है, किससे अलग हुआ है, और उस समय साथियों मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। तो ये सारणी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसकी पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम पर अवश्य मिल जाएगी। अब आगे देखिएगा जो प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण है वो साथियों कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य साथियों एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। प्रतापगढ़ जिले का गठन है साथियों, पूछे परमेश चंद्र कमेटी, जिसे समिति भी कहा जाता है, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर साथियों इसका गठन किया गया था। और परमेश चंद्र जी ने यह कहा कि चित्तौड़गढ़ से तो कितनी तहसील उठा लो? 3 तहसील उठा लो। उदयपुर जिले से 1 तहसील उठा लो, और बांसवाड़ा से साथियों 1 तहसील उठा लो, यानी कि 3, 1 4 और 1 5। इन 5 तहसीलों को मिलाकर के एक जिले का नामकरण दे दो, कौन सा? प्रतापगढ़।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 जिलों की 5 तहसील मिलाकर साथियों किसका निर्माण हुआ है, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ है, जो कि साथियों परीक्षा में पूछ लिया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की कौन कौन सी तहसीलों को मिलाकर के प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, एक तहसील थी अरनोद, एक थी छोटी सादड़ी और एक थी साथियों प्रतापगढ़ खुद तहसील, तो इनको मिलाकर के प्रतापगढ़ बना दिया गया। उदयपुर की साथियों थी दरियाबाद तहसील और बांसवाड़ा की थी पीपलकूट। अब यहाँ पर 2-3 विशेष बात आती है, देखिएगा। अगर पूछे अरनोद, अगर आपसे पूछे साथियों अरनोद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, ये सारी तहसीलें कहाँ चली गई, पांचों की पांचें प्रतापगढ़ जिले में चली गई, यानी कि इनको मिलाकर के प्रतापगढ़ जिले का गठन कर दिया गया। देखो, इन पांचों तहसीलों में सबसे बड़ी जो तहसील हुआ करती थी वो कौन सी थी, प्रतापगढ़। इसलिए साथियों जिले का नामकरण क्या कर दिया गया, प्रतापगढ़ कर दिया गया। वैसे हालांकि प्रतापगढ़ का नामकरण अलग तरीके से हुआ है, लेकिन साथियों जिला जो तहसील बड़ी थी इसी के नाम पर साथियों प्रतापगढ़ जिले को घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर विशेष बात देखो, केवल अगर आपसे साथियों सादड़ी पूछे, सादड़ी नामक स्थान आता है पाली में, और आपसे बड़ी सादड़ी पूछे तो आप उत्तर दोगे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ दोगे साथियों, सीजी का मतलब है चित्तौड़गढ़। और छोटी सादड़ी पता है कहाँ चली गई, प्रतापगढ़ में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी को उठा करके प्रतापगढ़ में रख दिया गया। और केवल सादड़ी पूछे तो पाली में आती है, बड़ी सादड़ी पूछे तो चित्तौड़गढ़ में आती है। वहीं साथियों पीपलखूंट पूछे तो अब कहाँ चली गई, प्रतापगढ़ में चली गई, जो कि कहाँ से अलग हुई थी, बांसवाड़ा से। कन्फ्यूजन मत होना, पीपलखूंट प्रतापगढ़ में चली गई, दरियाबाद भी प्रतापगढ़ में चली गई और ये तीनों तहसील भी प्रतापगढ़ में चली गई। केवल अगर आपसे पूछ ले पीपलूद नामक स्थान का है, ये तो है पीपलखूंट जो कि प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा की एक तहसील हुआ करती थी, अब किसकी है, प्रतापगढ़ की। लेकिन आपसे पूछ ले पीपलूद, पीपलूद साथियों पड़ता है बाड़मेर में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन भी हो गया और 33 जिलों तक हम पहुंच चुके हैं। तो 26 से लेकर के 33 जिलों की साथियों हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं 33 से लेकर के साथियों कब 50 जिले हो गए। देखिएगा, नवीन जिलों के गठन के लिए अभी कुछ यानी कि 1 साल तो हो गई, 1 साल 2 साल होने को आई। देखिएगा, नवीन जिलों के गठन के लिए साथियों 21 मार्च 2022 को रामलुभाया समिति का गठन किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के काल में। नवीन जिले मतलब जो भी पुराने जिले हैं उनकी समीक्षा करके और कुछ नए जिले बनाने के लिए 21 मार्च 2022 को कौन सी समिति का गठन हुआ, रामलुभाया समिति। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि वर्तमान में नए जिलों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है, रामलुभाया समिति। रामलुभाया जी कौन थे साथियों, आईएएस रह चुके हैं, यानी जिला कलेक्टर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। 21 मार्च 2022 को कहा गया कि आप नए जिले के लिए समीक्षा करो और जो आपकी रिपोर्ट आती है वो हमें बताओ। तो रामलुभाया समिति जी ने क्या किया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट अशोक गहलोत जी को दी और कहा कि आप 19 तो नए जिले बना दो और 3 नए संभाग घोषित कर दो। इस समिति की रिपोर्ट पर अशोक गहलोत जी के द्वारा 19 नए जिले बना दिए गए और 3 नए संभाग घोषित कर दिए गए। फिर ये जो 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग बनाए वो कब से कार्यरत हैं, ये नए जिले व संभाग कब से कार्यरत हैं, तो डेट ध्यान रखना 7 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पर 2-3 डेट आई है वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों, 21 मार्च 2022 को तो इसका गठन होता है। अशोक गहलोत जी के द्वारा साथियों 19 नए जिले घोषित किए गए और 3 नए संभाग घोषित किए गए। ये नए जिले व संभाग कब से कार्यरत है, 7 अगस्त 2023 से कार्यरत है। अब नीचे आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा, 26 + 7 = 33, फिर उसमें 19 जिले जोड़ करके 52 जिले हो गए। लेकिन इतनी देर से साथियों मैं करते आ रहा हूँ, कितने जिले थे, 50 जिले थे। इस समीकरण को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने 26 जिलों से चालू किया, फिर 7 जिलों वाली हमने ट्रिक याद की, तो टोटल कितने जिले हो गए, 33। फिर बाद में 19 नए जिले घोषित किए गए, तो 33 और 19 का योग कितना होता है, 52 होता है। इतनी देर से मैं कहता आ रहा हूँ कि 50 जिले हैं। अब देखिएगा 2 जिले साथियों कौन से माइनस किए गए, आपको पता है साथियों 2 जिले कौन से थे, एक तो था जयपुर और एक था अपना कौन सा साथियों, जोधपुर। ये 2 जिले नहीं रहे, तो एक तो जयपुर को माइनस करो, एक जोधपुर को माइनस करो, तो 52 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब देखिएगा जयपुर में क्या परिवर्तन किया गया साथियों, जयपुर जिले के 2 टुकड़े कर दिए गए। कौन सा, एक तो था साथियों जयपुर उत्तर, इनको लिखना जयपुर नॉर्थ यानी उत्तर, एक किया गया साथियों जयपुर साउथ यानी कि जयपुर दक्षिण।
और जोधपुर के कितने टुकड़े? 2। जोधपुर के कौन कौन से? जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम। साथियों जोधपुर में पूर्व पश्चिम है, जयपुर में उत्तर दक्षिण है। तो ये जयपुर के 2 जिले और जोधपुर के 2 जिले इन 19 जिलों में शामिल है। लेकिन साथियों जो 33 जिले थे ये जयपुर और जोधपुर अब जिले नहीं रहे, तो यहाँ से ये जयपुर माइनस करो और जोधपुर माइनस करो, तो अब जिला कौन सा है? या तो जयपुर उत्तर है, या जयपुर दक्षिण है, या जोधपुर पूर्व है, या जोधपुर पश्चिम है। तो ये साथियों 33 में से 2 माइनस हो जाएंगे वहाँ पर। तो साथियों टोटल में से 52 में से 2 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ये साथियों हमारी कुल यात्रा थी कितने से लेकर के? 26 से लेकर के 19 जिलों को, पूरे 33 में से 19 और मिला करके साथियों 52 में से 2 माइनस करके टोटल 50 जिलों की हमने यात्रा साथियों कंप्लीट की है। ये तो थी साथियों, ये तो थी हमारी जिलों की स्थिति। अब देखिएगा साथियों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसकी ओर? संभागीय स्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों प्रश्न आ जाए, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 50 है। अब साथियों हमारा तीसरा टॉपिक, पहले हमने उठाया था राजस्थान की सामान्य जानकारी, दूसरा हमने उठाया साथियों 50 जिलों की यात्रा, तीसरा हम उठा रहे साथियों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। देखिएगा इसमें है साथियों 5 संभाग से लेकर के 10 संभाग की यात्रा, यानी कि 5 से कब छठवां बना, छठा से साथियों कब सातवां बना, और 7 से साथियों 3 कौन से बने, टोटल अपने 10 संभाग हो गए। बाद में साथियों अगले वाले वीडियो में आऊंगा ट्रिक के साथ में, बिल्कुल एक एक संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, अच्छी अच्छी ट्रिक के माध्यम से साथियों आऊंगा और उनको साथियों याद करके रिवीजन करके अपनी कॉपी में लिखना है। और जब तक रिवीजन करोगे तब तक साथियों रिजल्ट आना तय है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक साथियों रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी बता रहा हूँ साथियों उनको नोट करते चलना। अब देखो दोबारा मैंने एक लाइन लिखी थी साथियों, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक ऊपर लाइन लिखी थी कि एकीकरण के 6वें चरण में 26 जनवरी 1950 तक तो कितने जिले? 25 जिले। संभाग कितने? 5 संभाग। इस लाइन की हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। देखिएगा संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था का मतलब होता है कि राजस्थान में कि कौन कब से शुरुआत हुई, कब वापस बंद हुई, कब पुनः शुरुआत हुई, कितने संभाग थे। देखिएगा यहाँ से साथियों प्रश्न पूछा गया है, थोड़े दिन पहले भी पूछा गया था, कुछ दिन पहले साथियों जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की एग्जाम हुई थी, उसमें भी साथियों मुख्यमंत्री का क्रम पूछा गया था। देखिएगा मुख्यमंत्री का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर होंगे। देखिए संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में पूछे ना साथियों, तो शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। समाप्त, वापस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, कहा कि कोई राजस्थान में संभाग वगैरह नहीं होगा। कब? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। फिर बाद में एक मुख्यमंत्री आए हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी ने कहा कि किसने बंद किया? अब दोबारा शुरुआत करते हैं, पुनः शुरुआत की 26 जनवरी 1987 को। तीनों डेट अति महत्वपूर्ण है साथियों। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी कहते हैं कि राजस्थान में एक संभागीय व्यवस्था होगी, संभाग के अंदर कुछ जिले आएंगे, जिले के अंदर जो पंचायत व पंचायत समिति नगर पालिका वगैरह आएंगे। तो हीरालाल शास्त्री जी ने कहा कि 30 मार्च को कि संभाग बनाओ। फिर बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बनते, इन्होंने कहा कि बंद कर दो सारा सिस्टम। फिर पुनः शुरू किसने किया? हरिदेव जोशी ने। तो ये तीनों डेट आपको पता होनी चाहिए, कब शुरू, कब बंद, कब वापस शुरू। अब यहां से इनडायरेक्टली रूप से एक प्रश्न सॉल्यूशन होता है। देखो साथियों परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्यमंत्री सबसे पहले है, कौन से मुख्यमंत्री बाद में, यानी कि क्रमबद्ध पूछा जाता है। तो आपको यहां से देखो एक प्रश्न क्लियर हुआ कि मुख्यमंत्री में हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री बने, मोहनलाल सुखाड़िया बाद में बने, फिर बाद में हरिदेव जोशी बने। ये पता होना चाहिए साथियों, मुख्यमंत्री का क्रम आपसे पूछा जाता है और मोटे मोटे मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं। ये पूछा गया था कुछ दिन पहले कि हीरालाल शास्त्री पहले हैं, फिर बाद में, मतलब पहले का मतलब मोहनलाल सुखाड़िया से पहले हैं, फिर बाद में साथियों मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में कौन है? हरिदेव जोशी जी। तो ये मुख्यमंत्रियों का क्रम आपको पता होना चाहिए, कौन कब किसके बाद में। तीसरा प्रश्न देखो, मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री यानी कि रह चुके हैं, सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री का जिसका रहा है वो कौन है साहब? मोहनलाल सुखाड़िया जी है। अगला प्रश्न साथियों एक क्रिटिकल यानी कि थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, जो कि वापस परीक्षा में रिपीट हो जाता है साथियों। देखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिताजी का नाम था साथियों पुरुषोत्तम सुखाड़िया। पुरुषोत्तम जी सुखाड़िया थे, वो साथियों किस खेल से संबंधित थे? प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिताजी पुरुषोत्तम सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो आपका उत्तर आएगा साथियों क्रिकेट से संबंधित थे, यानी कि वो क्रिकेट खेला करते थे, यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो देखो पिताजी से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो संभागीय व्यवस्था होगी। अभी मैंने कहा कितने संभाग थे एकीकरण के 6वें चरण के समय? साथियों 5 संभाग हुआ करते थे। वो 5 संभाग कौन कौन से हैं? जचाने का तरीका भी साथियों एक फॉर्मेट होना चाहिए। देखो मैं एकदम बिल्कुल सही तरीके से लाया हूं। देखो
तीन बड़े शहर है राजस्थान में, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और एक जैसलमेर है। जैसलमेर में देखो साथियों संभाग नहीं है, उनको छोड़ो। फिर तीन तो बड़े शहर ध्यान रखना, जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। तीन तो ये ध्यान रखोगे। दो कौन से ध्यान रखोगे? कोटा और बीकानेर। ये 5 संभाग हुआ करते थे। अब मैंने जयपुर के साथियों ब्रैकेट में लिखा है अजमेर। याद करो साथियों, मैंने एक बात बताई थी कि अजमेर को साथियों कहाँ मिला दिया गया था? जयपुर संभाग में मिला दिया गया था। और जयपुर संभाग का नामकरण क्या किया गया था? अजमेर संभाग कर दिया गया था। याद है ना साथियों, इसलिए मैंने ये ऑब्लिक में लिखा है। तो वो अजमेर संभाग था, वो पहले कौन सा संभाग था? जयपुर ही संभाग हुआ करता था। फिर बाद में ये 5 संभाग तो आपको पता हो गए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, ये 5 संभाग। अब वर्तमान में कितने संभाग है? 7। आओ यहाँ तक की यात्रा पूरी करते हैं। देखो साथियों, वही हरिदेव जोशी जिनके द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः लागू की गई थी, उनके द्वारा 26 जनवरी 1987 को क्या किया गया साथियों? उसी डेट को कि अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया गया। यहाँ जो अजमेर था ना, उसको उठा करके अलग करके अजमेर के अंडर में जितने जो क्षेत्र आते थे, छोटे मोटे क्षेत्र आते थे, उनको उठा करके जिला तो बना दिया था 1 नवंबर 1956 को जिला। अब है अजमेर को संभाग कब बना रहे हैं? तो अजमेर को संभाग बना रहे हैं 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी के द्वारा। यहाँ से जयपुर से उठाया गया वापस अजमेर को। कौन सा संभाग? 6वां। 5 तो पहले थे, एक कौन सा बन गया साहब? अजमेर संभाग बन गया। अब 6 संभाग बन गए। 7वां संभाग ध्यान रखना 4 जून 2005 को बनाया गया, भरतपुर संभाग। नाम क्या था? भरतपुर संभाग। और साथियों कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 5 संभाग हो गए, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया। अब अगर पूछे 2005 यानी कि किस समय? 2005 यानी कि 4 जून 2005 के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 32 थे। ध्यान रखना, क्योंकि 33वां जिला तो कब बना था साथियों? 26 जनवरी 2008 को बना था। किसके काल में? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के काल में बना था। किसके काल में? वसुंधरा राजे जी के काल में। कौन सी समिति? परमेश चंद्र कमेटी। कितने जिले? 3 जिले। कितनी तहसील? 5 तहसील। ध्यान रखना, कितनी तहसील? 5। तो 2005 तक तो कितने जिले थे? 32। और 26 जनवरी 2008 को टोटल कितने जिले हो गए? 33। आशा करता हूँ सारी बात समझ में आएगी। फिर बाद में आपको पता है 17 मार्च 2023 को क्या हुआ था? देखो, रामलुभाय, समझने की कोशिश कीजिएगा, रामलुभाय समिति का गठन हुआ था 21 मार्च 2022 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को 3 तो नए संभाग बनाए और 19 नए जिले घोषित कर दिए। मैंने ऊपर डेट नहीं लिखी थी, दोबारा देखो। रामलुभाय समिति का गठन हुआ 21 मार्च 2022। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023, लगभग 1 साल बाद में। कहा कि 19 तो नए जिले जिनकी हमने चर्चा कर ली है, और कौन कौन से जिले हैं वो अगले वाले में सेशन में बता दूंगा। 3 नए संभाग कौन से बनाए गए, ये बात ध्यान रखना। कौन कौन से साथियों? पाली, बांसवाड़ा, सीकर। कौन से? पाली, बांसवाड़ा और सीकर। तो हमारे साथियों 5 संभाग पहले थे। 6वां संभाग बना अजमेर। फिर एक और बना 7वां संभाग, कौन सा? भरतपुर। फिर 3 नए संभाग बने। टोटल कितने हुए साथियों? टोटल 10 संभाग हो गए। ये थी हमारी साथियों आज की महत्वपूर्ण चर्चा। और साथियों इसकी जो PDF है, संपूर्ण PDF ये टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये सारणी वगैरह सारी अति महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी PDF साथियों हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है साथियों? HR क्लासेज शेखावाटी। आप सर्च करना, और कोई बात हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में करना। और अगले वाले सेशन में चर्चा करेंगे कौन कौन से जिले हैं वो साथियों कौन से संभाग में आते हैं, कौन सा संभाग सबसे छोटा है, कौन सा छोटा जिला हो गया अब वर्तमान दृष्टि से, सारी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन साथियों आप एक प्यारी सी स्माइल दे करके कमेंट जरूर करना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों एक अच्छा सा कमेंट करके साथियों, और जो प्रश्न पूछे हैं उनके साथियों उत्तर बताना। मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुभ दिन हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।